हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली। हेलो एवरीवन, अगर आप टैली में कंपनी क्रिएट करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कंपनी में टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलो आगे देखते हैं कैसे कंपनी टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। पहला तो ऑप्शन हमें दिख रहा है कि टैली सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज अ रिमोट यूज़र, और थर्ड ऑप्शन है हमारा क्रिएट कंपनी। तो हम क्रिएट कंपनी सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो मैं आपको यहाँ दिख जैसे डायरेक्टरी, फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्टरी। तो ये ऑप्शन होता है जहाँ पर आपका टैली का डाटा सेव होगा। तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, अगर आपको इस ऑप्शन पे आपको सी ड्राइव में आपका डाटा सेव हो रहा है तो प्लीज़ इसको डी ड्राइव में सेव कर लें, क्योंकि सी ड्राइव में अगर आपका डाटा सेव होगा, अगर ऑटोमेटिकली अगर किसी वजह से आपका सिस्टम फॉर्मेट हो जाएगा तो आपका ये डाटा चला जाएगा। इसलिए पहले तो आप इसको डी ड्राइव में सेव कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं कंपनी नेम। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ एप्पल शोरूम। ओके, तो ये हो गया कंपनी का नाम। ईमेल नेम आप सेम ही रखेंगे। एड्रेस कि आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ गुड़गांव सेक्टर 44। अगर आपकी कंपनी का एड्रेस ज़्यादा ही बड़ा है तो आप एंटर करके यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रीट 23, लाइक। और भी आपको लिखना है तो नियर बाय सैमसंग। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर कंट्री आएगा। कंट्री आपको जो भी जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी का टैली का डाटा बना रहे हैं जिस कंपनी में, ओके, तो उस जगह की कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे आप यहाँ से। तो जैसे कि इंडिया का हम कर रहे हैं अभी, तो इंडिया स्टेट। तो यहाँ पर आप स्टेट देखेंगे कि आपका स्टेट किस स्टेट में आपका ये टैली चल रहा है, आपको किस स्टेट में आप ये काम कर रहे हैं, ऑफिस किस स्टेट में है, तो आप उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने लिया गुड़गांव, तो गुड़गांव का होगा हरियाणा। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा हरियाणा। अगर आप ये स्पेलिंग गलत लिख देते हैं जैसे HER, तो ये आपको स्पेलिंग एरर का ऑप्शन दे देगा। तो इससे अच्छा है कि आप जैसे स्टेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, या तो आप स्पेलिंग से लिख लें और या तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। हरियाणा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर पिन कोड जैसे हरियाणा का पिन कोड है 001। तो यहाँ पर ऑफिस का कोई फ़ोन नंबर हो तो वो यहाँ पर एंटर कर लें, और कोई मोबाइल नंबर आपको एंटर करना हो तो वो भी एंटर कर सकते हैं। फैक्स, ईमेल एड्रेस हो कोई, जैसे apple@gmail.com मेल एड्रेस। वेबसाइट हो कंपनी की कोई, वो भी डाल सकते हैं। अब ये ऑप्शन आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम। ये ऑप्शन है जैसे कि हमें पता है कि जैसे अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ऑटोमेटिकली ले लेता है ये 1 अप्रैल। ओके, तो ये तो ही फाइनेंशियल कब स्टार्ट होता है। और यहाँ पर लिखा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे कि आपका कोई न्यू बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका अप्रैल में ना हो कि वो सितंबर में हो रहा है या मई में हो रहा है, जून में हो रहा है, जब भी हो रहा है तो वो डेट यहाँ पर आएगी। आप यहाँ पर 1 अप्रैल ना डालें जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, जब की डेट डालें। जैसे अभी स्टार्ट हो रहा है मई में, तो 1 मई 2020 ये हम डाल देंगे, जैसे अभी स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये तो हुई बात यहाँ तक कि कब फाइनेंशियल बिगिंस फ्रॉम और बुक बिगनिंग फ्रॉम। ठीक है, तो अब यहाँ लिखा है टैली वॉल्ट पासवर्ड इफ़ एनी।
तो इसका मतलब है जैसे कि आप टैली में कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं टैली ओपन होने से पहले, तो आप यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं। और एक ये पासवर्ड होता है, ये हम पासवर्ड बाद में सीखेंगे। तो अभी हम यहाँ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक करेंसी सिंबल, जो भी जिस भी कंट्री के लिए आप काम कर रहे हैं उस कंट्री का सिंबल लगा, जैसे डॉलर, यूरो, जैसे जो भी हो। अभी इंडिया का है रुपी, ओके। फॉर्मल नेम क्या होता है, INR, यूरो, जो भी हो आपकी कंट्री का, वो सब यहाँ डिटेल फिल कर ले। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस मीन्स जो कि जैसे कि हमने देखा होगा कि जब लिखा रहता है कभी किसी अमाउंट में 2000.00, जो पॉइंट के बाद जो 00 होता है वो आपको कितने नंबर में चाहिए, 1 2 3। कोई ज़्यादातर मोस्टली 2 ही लेते हैं। कभी कभी कोई कंपनी क्या होती है यूनिकनेस ले 3 लेती है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। 3 लेना हो, 2 लेना हो, जो भी। अभी मैं 2 ही रखूँगा। आपका ये क्या वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट फॉर डेसिमल, पैसा है, डॉलर है, यूरो, जो मैंने आपको वो सब ये फिल कर ले। अब ऑप्शन आ रहा है यस और नो। अगर आपको कोई चीज़ किसी, जैसे आपको नेम पे वापस जाना है तो क्या करेंगे, पहले तो नो करें और ऐसे जा सकते हैं। एक तरीका ये है, वो डायरेक्टली आपको सबसे ऊपर लेके आ जाएगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये हो। अगर आपको बिना सेव करे, अगर आपको दोबारा देखना है कि वो मेरे को ऊपर जाना है नेम पे या स्टेट पे या कंट्री पे, तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड में बैक स्पेस पे जाएंगे और बैक स्पेस जब तक क्लिक करेंगे जब तक आप उस जगह ना पहुंच जाए। जैसे कि एप्पल शोरूम। अब हमें इसमें कुछ और भी ऐड करना है, जैसे कि एप्पल शोरूम है हमारा पुणे, तो हम यहाँ पुणे करके एंटर कर देंगे, ठीक है। तो एंटर करेंगे। अब नीचे जाने के लिए हमें एंटर एंटर एंटर, स्टेट आपने गलत डाल दिया है तो आप स्टेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राजस्थान, जो भी हो, दिल्ली। पर ये आपको एक स्टेट जब भी आप सेलेक्ट करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप सेलेक्ट एक बार दोबारा चेक कर ले जब आप स्टेट लिखेंगे यहाँ पर। क्योंकि अगर आपने स्टेट यहाँ पर एक बार सिलेक्ट कर लिया, आपको उसी स्टेट का ये GST देखेगा, तो इसको ध्यान से सिलेक्ट करें, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये सेव कर लेते हैं। ये हो गई हमारी कंपनी सेव, ठीक है। अभी ये टाइम ले रहा थोड़ा सा। ये हो गई हमारी कंपनी सेव। यहाँ पर देखिए आपको नाम शो हो रहा होगा कंपनी का, एप्पल शोरूम पुणे, ये आपका नाम आ गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही कि आज हमने कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं ये सीखा है। अब इसको आपको क्विट करना है तो कैसे करेंगे, कीबोर्ड में या तो आप ESC का बटन होता है सबसे ऊपर, तो वो उस पर आप क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ कमेंट ऑन इट and subscribe my channel for getting my more videos and press the bell icon.